Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. So, अटेंड किया था आप लोगों ने सभी ने सेशन आज का? Yes, sir. Okay. And what is the key point learned one by one, starting from Sukhjeevan, then Amanpreet, then Khushi? Yes. Major takeaway from the discussion. Yes, Sukhjeevan. So basically, I learned is that all the teachers, all the school is always there for our support, and we should give our 100% now. Yes. Without focusing on next 20 or 50 years, we should focus on now. Yes. And give our try to give our 100%. Yes. And all exams, all the competition exams would be able to. ठीक है, मतलब बेसिकली हर चीज के अंदर क्या है कि अगर हम अपना बेस्ट कर रहे हैं सो दैट्स ओके, ठीक है। उसके बाद तो वट एवर इज हैपनिंग यू टेक इट एज, ठीक है। आप अपनी साइड से बेस्ट कर रहे हो, दैट्स ए गुड थिंग। यस, दी अमनप्रीत। Sir, it is the time that you need to be responsible because everybody is in the same condition. Online classes are difficult for both teachers and students. So you need to do yourself and you need to be punctual at the classes and submit all the assignments timely. देखो एक्चुअली देखो मैंने कॉमर्स नहीं पढ़ा हुआ, बट मेरा एक बड़ा बेसिक टेक अवे है। देखो एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एक एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, पैसे इन्वेस्ट करता है उसके लिए, ठीक है। तो अगर हम जैसे लेट्स से कि अब हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि वो अपनी साइड से क्या कर रहे हैं, दैट दे कैन सपोर्ट अस। उनके लिए तो हम एक एंटरप्राइज ही हैं, ठीक है। तो उनकी तरफ से तो यही है हमें हेल्प, दैट इज दे कैन प्रोवाइड अस दी जो बेसिक हेल्प है, क्योंकि अभी इंडिया में ये कल्चर तो है नहीं कि हम कमा रहे हैं और अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो अगर हम अपने आप को एक कंपनी एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर वो 100% शेयर होल्डर है उसके अंदर, मतलब सारी हर चीज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमें मोबाइल चाहिए तो मोबाइल मिल जाता है, फीस है तो फीस के लिए पे कर रहे हैं, सो फॉर एवरीथिंग। तो अब क्या होता है दूसरे एंड पे क्या होता है, दैट इज जो उसके स्टेक होल्डर होते हैं ना इन्वेस्टर के, दे हैव टू रिस्पॉन्ड बैक, ठीक है। कि जैसे लेट्स से कि अगर आपको पता है थोड़ा बहुत बेसिक शेयर मार्केट का पता है, तो मार्केट में क्या होता है, जैसे आप एक कंपनी ले लो, रिलायंस कंपनी है, ठीक है। तो रिलायंस कंपनी के क्या है, रिलायंस कंपनी के अंदर सिर्फ धीरू जो मुकेश अंबानी है वही उसका ओनर नहीं है, जितने उसके अंदर इन्वेस्टर्स हैं वो भी उसके शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। अब धीरू भाई अंबानी या ये जो मुकेश अंबानी है, ये क्या करता है, ये क्वार्टरली क्या करते हैं, ये अपनी मीटिंग करते हैं। मीटिंग में ये क्या करते हैं, ये बेसिकली अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है। कि देखो भाई हमारा शेयर आगे जा रहा है, हमारा विजन क्या है, आगे हम आपको कैसे जो है हाउ यू विल अर्न फ्रॉम माय कंपनी, मेरी कंपनी से आप आगे कैसे अर्न करोगे। तो जब स्टेक होल्डर को पता चलता है कि मेरी कंपनी बहुत अच्छा करती है, तो दे कैन इन्वेस्ट मोर इन दैट कंपनी, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो हमारी इतनी बेसिक अकाउंटेबिलिटी तो बनती है कि हम कम से कम अपने पेरेंट्स को इतना ही बता दें कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत बड़ा डिस्क्लोजर तो हम नहीं कर सकते, दैट इज व्हाट मेजर डिस्क्लोजर कैन वी कैन मेक, बट एज ए हमारे ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है हम उसके बारे में इतने अकाउंटेबल तो हो सकते हैं कि भाई आप जो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, वी आर रिस्पॉन्डिंग बैक ऑन योर ट्रस्ट, और हम अपना सीरियसली जो काम है, so we are doing our task. So that is the takeaway. Yes, Khushi, your takeaway on that today's. सर जैसे कि हमें इसे कल से थोड़ा सा बेटर कर रहा है आज, जैसे कि कल इतनी मेहनत की है तो आज थोड़ी ज्यादा करेंगे। Yes, ठीक है, yeah, that's a good point. Yes, Mr. Atul, I have seen Mr. Atul in that discussion. ज्यादा बच्चे तो नहीं मैं देख पाया, लेकिन जो जल्दी आइडेंटिफाई हो गया। हाँ जी सर।
हाँ, तो योर टेक अवे ऑन दैट, जो आज प्रिंसिपल सर का एड्रेस था। कुछ नहीं सर, मैं क्या कह सकता हूँ। चलो ठीक है, मैं बढ़िया। क्या सही हूँ ना। at least that we have to stay positive, यही है हर किसी डिस्कशन का बेसिक एम, यही है that we have to stay positive। और खुशी ने बहुत अच्छा पॉइंट किया कि हम थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे एडिशन करते जाएं, अपने लेवल को थोड़ा थोड़ा रेज करते जाएं ऑन द बेसिस। यही हम अपने हर एक सब्जेक्ट में यही करते हैं, मैथ्स की क्लास लगा लो, अकाउंट्स की क्लास लगा लो, आईपी की क्लास लगा लो, कि डेली हम कोई ना कोई नई चीज सीख रहे हैं एंड वी आर बिल्डिंग अप ऑन दी डेली बेसिस। ठीक है जी। सो मूविंग ऑन टू दी आज का जो टॉपिक है, दैट इज फर्स्ट आई विल शो यू दी लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स दैट वी विल फोकस टुडे। So I am going to share that। इजी है बेसिकली, जितने भी हमारे, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी हमारे पास MySQL के जितने प्रैक्टिकल हैं, दे आर वेरी वेरी इजी। So the first question here is create a table with student ID, name, marks as attributes where the student ID is the primary key। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है बेस्ड ऑन दी डाटा मैनेजमेंट। क्लियर? सो क्वेश्चन नोट कर लो आप लोग, इफ यू वांट टू नोट डाउन द क्वेश्चन, दैट इज क्रिएट ए स्टूडेंट टेबल विद स्टूडेंट आईडी, नेम एंड मार्क्स, these are the attributes, and then we need to keep student ID as primary key। So now I move on to the MySQL screen, and who will voluntarily help me to do this practical? Yes, कौन इसकी पूरी स्टेटमेंट बताएगा? बड़ा इजी क्वेश्चन है। Clear? So I start the statement, create table is the statement। Next, खुशी आप बताओ। सर टेबल का नाम स्टूडेंट लिख सकते हैं हम आगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। यस। नेक्स्ट, एक था हमारे पास जो फर्स्ट एट्रीब्यूट था, वो था स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी। नेक्स्ट, स्टूडेंट आईडी के साथ क्या आएगा? सर हम उसको कौन से वो varchar लगा सकते हैं। हाँ ठीक है, गुड। डाटा टाइप, द एग्जैक्ट वर्ड इज बेसिकली कि स्टूडेंट आईडी की डाटा टाइप क्या है। सो डाटा टाइप हम इसकी रख लेते हैं, varchar रख लें, करेक्टर ही रख लेते हैं। स्टूडेंट आईडी भी बेसिकली 2 डिजिट का ही होता है, या 3 डिजिट का रख लेते हैं, तो इसको फिक्स ही रखते हैं ना, बिकॉज दिस इज नॉट वेरिएबल। नेक्स्ट इज, इसको हमने प्राइमरी की भी रखना है, प्राइमरी। ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ पे लेट से मिस कर जाता हूँ, लेट से वी विल डू दैट हाउ वी, अगर मैं मिस कर गया यहाँ पे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, तो हाउ आई कैन डू दैट। एंड नेक्स्ट था मेरे पास नेम। सो व्हाट शुड बी डाटा टाइप ऑफ नेम? So varchar। varchar, और रख लेते हैं इसकी 25 रख लेते हैं, बहुत है। width, and then the finally is marks integer, और 3 डिजिट रख लेते हैं इसके, ठीक है। स्टूडेंट टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इसका क्या मीनिंग है? ऑलरेडी एक स्टूडेंट नाम का टेबल है। So we will have to change the name of the table। Clear? So now the table is created with name as student1। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी की लगाना भूल गया, तो हाउ कैन आई ऐड अप ए प्राइमरी, कैसे लगा सकता हूँ, कुछ बता सकते हैं? कौन सी कमांड होती है जिससे हम बार में लगा सकते हैं कंस्ट्रेंट? Sir, alter table command. Yes, alter table, and then is the table name is student। Yes, next is Add constraint of add name. Student ID is add constraint, then is
कंस्ट्रेंट का सर अगर आपने कोई नाम देना हो, नेट से मैंने कोई नेम नहीं देना। नेक्स्ट। देन प्राइमरी की और फिर कॉलम पर लगाना है। प्राइमरी की एंड आई थिंक बिकॉज एग्जैक्ट सिंटेक्स तो मेरे को भी नहीं याद, बट आई थिंक वी आर फॉलोइंग दी राइट सिंटेक्स। मे बी थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है, ठीक है। सो मल्टीपल प्राइमरी की डिफाइंड। ओ एक्चुअली टेबल नेम मैंने फिर से स्टूडेंट रख दिया, टेबल नेम तो हमारा स्टूडेंट 1 था। क्लियर? नाउ सी, अगर अब हम इसको डेस्क करके देते हैं, डेस्क स्टूडेंट 1, सो यू सी कि अब हमने क्या है, हमारा यहाँ पे देखो ये प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लग गया है इसके ऊपर। सो इफ वी फॉरगेट, पहला मेथड तो हमें क्लियर ही है कैसे हमने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाना है। अगर हम भूल गए हैं, सो द सेकंड मेथड इज अल्टर टेबल। अल्टर टेबल, टेबल नेम, देन इज ऐड कंस्ट्रेंट। हम कंस्ट्रेंट का नाम भी रख सकते हैं। दैट इज वेरी गुड पॉइंट रेज्ड बाय अमनप्रीत कि यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट का नाम भी रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर हम कंस्ट्रेंट का नाम अपनी साइड से नहीं रखेंगे तो सिस्टम विल ऑटोमेटिकली गिव ए कंस्ट्रेंट नेम। तो मेरे को अभी एग्जैक्ट स्टेटमेंट वो याद नहीं है कैसे, हाउ वी कैन सी दी कंस्ट्रेंट्स आल्सो। एक कंस्ट्रेंट टेबल बनता है, उस टेबल में सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स का नाम भी होता है उसके अंदर। सो प्रैक्टिकली पहले मैं थोड़ा सा इसके ऊपर वर्कआउट कर लूंगा, काफी देर हो गई है इसके ऊपर काम किए। सो आई विल शो यू दी कंस्ट्रेंट्स टेबल आल्सो, और बिल्ट इन टेबल होता है हमारे पास, ठीक है जी। तो ये बेसिक चीज है। दूसरा, अल्टर टेबल के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये मेरा टेबल है, स्टूडेंट टेबल। सो अगर मैंने इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट ऐड करना है, एट्रीब्यूट डिलीट करना है, उन सभी के लिए मेरे पास अल्टर टेबल स्टेटमेंट ही है, ठीक है। अल्टर टेबल and then is the table name is student1. Let's say I want to add column, and the column name is, let's say, city, and the data type is, let's say, varchar 20. Clear? So you can see now the structure. So this city has been added into the structure. तो जो भी अगर हम टेबल बनाने के टाइम पे कुछ हम स्किप कर गए हैं, तो उस चीज को हम कहां पे कवर अप कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस अल्टर टेबल। तो अल्टर टेबल इज वेरी वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। अगर जैसे लेट्स से मैंने अब इसकी डाटा टाइप चेंज करनी है, मैंने इसकी विड्थ कितनी रखी हुई है, varchar 20, मैं इसकी विड्थ 30 करना चाहता हूं। सो अल्टर टेबल, देन द टेबल नेम इज student1, and then is, I think, modify is the keyword, modify column city and varchar, let's say 25. So now you can see the structure, and अब आप देखो कि city का जो है width varchar 20 से बढ़ के कितनी होगी, 25. Clear? So you can modify the existing type also. Clear? So one thing is very very clear, that alter table statement is very very powerful statement that is available in database. तो इसके ऊपर हमने पहले कम फोकस किया था। So now I move to the next practical, that is table we have created. Next है insert new student in the above table. तो मैं इसके ऊपर बहुत सारा टाइम नहीं कंज्यूम करूंगा, एक आधा एट्रीब्यूट, एक आधी रो इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। वी विल नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस, क्योंकि मेरे को लगता है इंसर्ट स्टेटमेंट आपको सिंपल ही लगती होगी। इंसर्ट इनटू द टेबल नेम इज student1, एंड द वैल्यूज वी वांट टू ऐड, फर्स्ट इज स्टूडेंट आईडी। तो इसको हमने कैरेक्टर टाइप रखा हुआ है, तो अगर हमने कैरेक्टर टाइप रखा हुआ है तो स्टूडेंट आईडी को कोट्स में लिखना पड़ेगा। And let's say the first name is Atul, and let's say, तो आपने स्क्रीन ही शेयर की है। sorry, here, and insert into table name values, and ये values अभी तक डाली है मैंने।
name, and then the third is marks, because marks is of integer type, so just number only, no quote is required. And is Mukherjee. So like this you can enter the number of values into your table, and with the help of select star from the table name you can see the values. Clear? So ऑलरेडी मैंने एक और टेबल बनाया हुआ है स्टूडेंट नाम से, उसी टेबल को हम यूज कर लेते हैं। +1 के साथ भी मैं यही कर रहा था डाटाबेस का ही, तो वहां पे स्टूडेंट टेबल हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो ऑलरेडी उसके अंदर 8-10 वैल्यूज हैं, सो वी विल नॉट वेस्ट टू मच टाइम ऑन इंसर्टिंग वैल्यूज, बिकॉज मेरे को नहीं लगता यहाँ क्लास में मैं इंसर्ट के ऊपर बहुत सारा बताऊंगा। तो आपको पता ही है कैसे 10 वैल्यूज को हमने इंसर्ट करना है। इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या है कि जैसे लेट से यहाँ पे एक स्टूडेंट है 105 अरुषि, तो अरुषि लेट से शी हैज मूव्ड फ्रॉम भोगपुर टू लेट से जलंधर मूव कर गई है वो। तो अगर मैं इसका सिटी चेंज करना चाहता हूं, सो व्हाट विल बी द क्वेरी? यस, अपडेट कमांड लगेगा। हाँ अपडेट कमांड लगेगी, इसके लिए अपडेट कमांड लगेगी। तो बोलोगे क्वेरी अपडेट, डेनिस? अपडेट सिटी, और सीधा सिटी नहीं होता, अपडेट के बाद टेबल नेम आता है, टेबल नेम नॉट सिटी। तो अपडेट स्टूडेंट इज द टेबल नेम। हमेशा देखो मैं यहाँ पे आपको सिंटेक्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करवाता, लेकिन जब भी आप नोट्स बनाते हैं ना, तो पहले उस स्टेटमेंट का सिंटेक्स बनाया करो कि उसका बेसिक सिंटेक्स क्या है। ठीक है, अगर आप सीधा चीज को याद करोगे दैट्स नॉट आई थिंक गुड मेथड। यस, आफ्टर टेबल नेम नेक्स्ट इज द कीवर्ड सेट कीवर्ड होता है। इसके बाद आएगा सिटी, हाँ इसके बाद आएगा सिटी, एंड लेट्स से आई वांट टू कीप द सिटी न्यू जलंधर, एंड नेक्स्ट इज where student ID is equal to 105. yes, so where student ID is equal to, यहाँ पे मैंने इसको नंबर रखा हुआ है तो इसलिए ये कोट्स में नहीं रखना पड़ेगा इसको। क्लियर? सो one row is changed, so now you can see with this the city of Arushi has been now changed to Jalandhar. Clear? So this is one more query. Next, moving to the one more query. ठीक है जी, इंसर्ट वाला भी हो गया। डिलीट द डिटेल्स ऑफ ए स्टूडेंट इन द अबव टेबल। तो टेबल हमने बनाया हुआ है, इसमें से लेट अस अज्यूम कि हम किस स्टूडेंट की डिटेल रिमूव करना चाहते हैं। कोई एक स्टूडेंट देख लेते हैं, लेट से ये अभी 107 है, इसको डिलीट करके देख लेते हैं। तो यस, अमनप्रीत हेल्प करेगी मेरे इसमें, कैसे करना पड़ेगा। डिलीट इज द स्टेटमेंट। नेक्स्ट, So delete from student, next is where student ID is equal to 107। ठीक है जी, तो अभी का डाटा इससे मेरे को लगता है डिलीट हो जाएगा। सो वी हैव यूज्ड दिस स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो लाइक सी हियर यू कैन सी नाउ that the record has been deleted। और ये देखो इतनी चीज तो क्लियर है, ये देखो इसमें हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। तो वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर कि MySQL में से हमने कोई मार्क्स नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ज्यादा सिलेबस है ही नहीं है, डेप्थ है ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें से इतनी हमने तैयारी करके रखनी है कि इसमें से तो कोई मार्क्स छोड़ने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर? और देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज दी पाइथन। ठीक है, और कल मैंने आप लोगों को आइडिया दिया था दैट इज हाउ टू वर्क अपॉन ए प्रोजेक्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा अमनप्रीत, थोड़ा सा आप इसके ऊपर बताओ कि हम कैसे प्रोजेक्ट के ऊपर कैसे काम करेंगे। जैसे आपने जो भी आइडिया बनाया हुआ है अभी तक टिल डेट, दैट हाउ यू विल वर्क अपॉन द प्रोजेक्ट। सर मैंने तो पहले टेबल्स बनाए थे दोनों,
SQL में, और उसके बाद उसको पाइथन में एक्सपोर्ट करके तो उसके रिलेटेड कमांड्स बनाई हैं कि सॉर्ट करना है, स्टूडेंट्स को ऐड करना है, डिलीट करना है, या किसी की इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, तो वो सारी कमांड्स लिखी हुई हैं। और बाकी काफी कुछ है जो दिमाग में, तो वो मैंने करना है अभी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ठीक है, देखो देखो मेरे पास अच्छा आइडिया आया था, दैट आई हैव शेयर्ड अलोंग विद यू यस्टरडे, कि हम जो फोकस करेंगे दैट इज द प्रोजेक्ट दैट इज रिलेटेड टू एनालिसिस बेस्ड प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे। एंड यस्टरडे आई वाज मेरी इंद्रवीर के साथ डिस्कशन हो रही थी, तो इंद्रवीर ने मेरे को अच्छा आइडिया दिया कि इंद्रवीर क्या कर रहा है कि वो जो हमारी CSV फाइल है वो उसमें इनपुट कर रहा है कि जैसे जैसे हमने उसके अंदर डाटा लेना था, जैसे मैंने आपको बताया था सेंसेक्स में हमारे पास डाटा है, मल्टीपल स्टेट्स का डाटा है, उसमें पंजाब का भी डाटा पड़ा हुआ है, J&K का डाटा, हिमाचल है। तो बोल रहा है कि जैसे मैं वहां पे अगर पंजाब एंटर करूं तो मेरे पास पंजाब का डाटा आ जाए। सो दैट्स मींस ही इज वर्किंग ऑन ए, मेरे को अच्छा लगा कि वो अच्छे कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहा है। बट एटलीस्ट जो मैंने कल आप लोगों के साथ डाटा शेयर किया था, उस डाटा के ऊपर हम एनालिसिस बेस्ड प्रोजेक्ट के ऊपर तो बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है, बाय ड्राइंग डिफरेंट चार्ट्स, ठीक है, उसको अच्छी तरह से विजुअली प्रेजेंट करके इसका डाटे का मीन क्या आ रहा है, मीडियन क्या आ रहा है, मोड क्या आ रहा है, और जो भी बेसिकली एनालिसिस का काम क्या होता है कि डाटा में से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स को एक्सट्रैक्ट करना, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ एनालिसिस इज क्लियर। तो स्टिल जैसे आपने अमनप्रीत अच्छे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, दैट इज यू आर वर्किंग ऑन ए स्टूडेंट प्रोजेक्ट। सो क्लास के अंदर अगर हम शेयरिंग करते हैं तो हमें मल्टीपल आइडियाज भी आते हैं एंड वी कैन वर्क इन ए बेटर वे। सो नाउ सर मेरे को सीक्वल से एक क्वेश्चन याद आया जो सैंपल पेपर में था, हाँ कि डिस्प्ले द नेम ऑफ द स्टूडेंट विद शायद जिसकी सबसे ज्यादा एज थी। तो सर मैंने वो एग्जीक्यूट किया था, पर उसकी एज तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम ही आ रही थी, बट नेम जो टेबल में सबसे पहला नेम था वो डिस्प्ले हो रहा था। हाँ, मैं समझ गया आपका जो क्वेश्चन है। बेसिकली क्या करते हैं, 2 मिनट लगेंगे। इसके अंदर क्या करते हैं, एक डेट ऑफ बर्थ तो ऑलरेडी है हमारे पास यहाँ पे, तो Yes, sir. यहाँ से हम एज कैलकुलेट भी कर सकते हैं इनकी। कैसे एज कैलकुलेट करेंगे हम इनकी? हमने क्या करनी थी, मैक्सिमम एज फाइंड आउट करनी है इसमें से। यस सर, जिस बच्चे की सबसे ज्यादा एज है उसका नेम डिस्प्ले करना है। हाँ, तो जिसकी एज सबसे ज्यादा होगी तो उसकी बेसिकली डेट ऑफ बर्थ बेसिकली मिनिमम होगी उसकी, इजंट इट? एक बार इसके ऊपर ट्राई करते हैं, लेट्स से कैसे लगी, कैसे आपने इनिशिएट कैसे किया था इसके अंदर सिलेक्ट? सर जो आंसर में सही था वो तो था सिलेक्ट नेम कॉमा मिनिमम MIN डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम स्टूडेंट। पहले देख लेते हैं इससे क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। ठीक है, तो ये नवदीप कुमार की डेट ऑफ बर्थ आ गई है मिनिमम, दैट इज 2000। देखो 2003 में यही है, ठीक है, तो ये मिनिमम सर यस, सर डेट ऑफ बर्थ तो मिनिमम ही डिस्प्ले हो रही है, बट नेम कोई और डिस्प्ले हो रहा है। हाँ, तो बेसिकली मेरे को लगता है ये वाला जो है ना, ये पार्ट कंडीशन में जाएगा। ये गलत मैकेनिज्म है। देखो जब भी क्या होता है, जब भी हम आप और छोड़ो, अगर मैं सिलेक्ट नेम और जैसे लेट्स से मैं एवरेज मार्क्स निकालता हूं, इसमें भी नेम ही आएगा, नवदीप ही सबसे पहले आएगा यहाँ पे, वेयर लेट्स से फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ठीक है। तो मार्क्स तो वो एवरेज ही निकाल रहा है, बट नेम वो नवदीप ही उठा रहा है, ठीक है। सो दिस इज नॉट द राइट मैकेनिज्म ऑफ आस्किंग द क्वेरी। तो Yes, sir. अगर मेरे को नेम डिस्प्ले करवाना है, सेलेक्ट नेम जिसकी एज मिनिमम है, सो फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, तो मेरे को लगता है ये कंडीशन वाले पार्ट में जाएगा, वेयर लेट्स से कैसे रखेंगे हम इसको, डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू
सर मैंने करके देखा था, डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू min DOB, बट वो भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, एरर आ रहा था। नहीं, बेसिकली पता क्या है कि इसमें कंडीशन में वो बेसिकली लेता है, कंपेयर करता है वैल्यूज को, ऐसे मिनिमम DOB से वो लेगा नहीं, वेयर एट्रीब्यूट कोई ना कोई हमें एट्रीब्यूट लेना पड़ेगा इसमें। सो दैट्स ए वेरी गुड चैलेंज गिवन बाय, यस सुखजीवन, क्लियर है ये तेरे को क्वेश्चन? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली, कि हम इसका क्वेश्चन ये है कि हम टेबल में से मिनिमम एज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मिनिमम एज तो ये मिनिमम फंक्शन से आ जाएगी, बट हमें पर्सन का नाम भी चाहिए। तो अगर मैं नेम ऐसे सिंपली लिखता हूँ, डेट ऑफ बर्थ तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो कम है वो प्रदीप कुमार की है, बट नेम जो है वो पहला नेम वो हमेशा लिख देता है। तो बेसिकली इस क्वेरी को हमें थोड़ा रेक्टिफाई करना पड़ेगा, दैट इज वेयर यहाँ मैं इसको ऐसे डाल सकता हूँ, लेट्स से वेयर DOB is equal to minimum of DOB. So yes, ये ग्रुप फंक्शन जो है, ग्रुप फंक्शन कंडीशन में नहीं चलता, ये एक और तो मैंने भी यूज किया था, नहीं वर्क हुआ था। वो चलेगा नहीं। तो इसके लिए थोड़ा हमें अपने लॉजिक में थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, ये क्या होगा, बट दैट्स ए वेरी गुड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने जो इसमें से फैच किया है। सो ये मेरे को लगता है कहीं ना कहीं हमें ये मिनिमम डेट असाइन करके, किस वेरिएबल को असाइन करके, फिर इसके ऊपर हम करना पड़ेगा ये काम थोड़ा सा, तो मैं देखूंगा डेफिनेटली। दैट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। तो ऐसे ही है बेसिकली, पेपर दिखाने का यही मतलब है कि उसमें से जो चैलेंजिंग चीज है उसी के ऊपर हमने काम करना है, बाकी सिंपल चीजों के ऊपर तो हमें बहुत ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत ही नहीं है। सो वी विल लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो। ठीक है, तो ये चैलेंज सभी के लिए है भाई। थर्ड क्वेश्चन था डिलीट, और फोर्थ था यूज द सिलेक्ट कमांड टू गेट डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर इज मोर देन 80। तो यस, मोर देन 80 के लिए तो ये भी सिंपल ही है स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट where marks are greater than 80। तो एक ही स्टूडेंट है, वंशिका इज द स्टूडेंट हु इज हैविंग मोर देन 80% द स्कोर इज। ठीक है जी, तो आज का एक हमें अच्छा क्वेश्चन मिल गया है, दैट इज हाउ टू फाइंड आउट द नेम ऑफ ए पर्सन विद मिनिमम एज। क्लियर? तो अच्छा क्वेश्चन मिल गया, यस। नाउ वी मूव टू दी शिफ्ट टू दी अदर पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी का हम देख लेते हैं, दैट इज वी आर स्टडिंग अपॉन। कल हमने स्टार्ट किया था अबाउट दी साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम के अंदर क्या है, बेसिकली दी आइडिया इज कि जो भी क्राइम हो रहा है दैट इज यूजिंग दी कंप्यूटर प्लस दी इंटरनेट या नेटवर्क को यूज करके जो भी क्राइम हो रहा है, दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम। और इसके अंदर ये 3 मेजर क्राइम्स हैं, हैकिंग है, फिशिंग है और स्पैमिंग। तो हैकिंग में तो पता है कि हम सिस्टम को हैक करके उसका मिसयूज करना है। फिशिंग में है कि बेसिकली फिशिंग जिसमें क्या होता है बेसिकली कि जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसके रिलेटेड हम एक रिलेटेड उससे मिलती जुलती एक वेबसाइट बनाते हैं। और ये फिशिंग का अटैक कैसे होता है? फिशिंग का अटैक होता है कि जब आपको कोई मेल आती है, उसमें बोला होता है कि इस लिंक के ऊपर क्लिक करके जब आप लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो तब वो उससे मिलता जुलता एक वेबसाइट खुल जाती है जिसके अंदर आप डिटेल फिल करते हो, सो दैट डिटेल्स गोज विद दी दैट पर्सन जिसने वो फिशिंग का अटैक किया है। सिमिलरली स्पैमिंग वी हैव डिस्कस्ड कि स्पैमिंग में क्या होता है बेसिकली कि वो हमारे पास ऐसे अगर हम जब हम अनलिमिटेड ईमेल्स थ्रो कर रहे होते हैं ऑन द यूजर्स, सो
रिक्वायर्ड नहीं है वो मेल्स हमारे लिए, एंड अगर हम उसको यूज करते हैं सो दैट इज वेयर वी फॉल अंडर द कांसेप्ट ऑफ स्पैमिंग। नेक्स्ट हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था स्टेप्स टू प्रोटेक्ट, कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं साइबर क्राइम से अपने आप को। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। ये 3 तरह के अटैक्स की कैटेगराइजेशन की हुई है। फर्स्ट इज ए कंप्यूटर इज द टारगेट ऑफ द अटैक। फॉर एग्जांपल जैसे डाटा ब्रीच ऑन द बैंक साइट, कि बैंक साइट के ऊपर किसी हैकर ने उसको ब्रीच कर लिया है उसकी सिक्योरिटी को। दूसरा होता है दैट इज ए कंप्यूटर इज द वेपन फॉर ए अटैक, फॉर एग्जांपल डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ये किसी को पता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है बेसिकली कि जिसमें जो भी हमारा नेटवर्क है हम उसकी सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाते, हम अपने ही सिस्टम की सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाते। एक बेस्ट एग्जांपल है, एक आपने एक वायरस के बारे में नाम सुना होगा, रैंसमवेयर। रैंसमवेयर में भी यही डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक था। उसमें क्या होता था कि वो पर्सन जिसकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वो अटैक होता था उसको वो रैंसम पे करना पड़ता था। जैसे जितना भी वो पैसे मांगेंगे अगर आप उतने पैसे दोगे तब वो आपको रैंसमवेयर में से वो आपको डिनायल ऑफ सर्विसेज में से आपको रिलैक्स कर देगा वो। तो दिस इज द डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। सिमिलरली a computer is an accessory to a criminal act, for example like digital identity theft। तो डिजिटल आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में हमने डिस्कस किया है कि अगर हम किसी की आइडेंटिटी को हैक करके, तभी हमने डिस्कस किया था कि हमें बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दैट कैन लीड टू दी डिजिटल आइडेंटिटी थेफ्ट। हमारी आइडेंटिटी को यूज करके कोई डिफरेंट पर्सन जो है ही कैन मेक दी बेनिफिट ऑफ आवर आइडेंटिटी, जिसको हम बेसिकली उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम impersonate। तो we will not move further like next is hacking। तो hacking में क्या होता है बेसिकली? Hacking is the process of gaining the unauthorized access into a computing device or a group of computers। This is done through cracking the passwords and codes which gives access to the system। तो हैकिंग एक फुल फ्लैज डोमेन है। हैकिंग बेसिकली 2 कैटेगरी में है। एक तो हैकर्स वो है, हैकिंग इज नॉट ए बैड वर्ड बेसिकली। हैकिंग को कंट्रोल करने के लिए भी हमें हैकर्स ही चाहिए। अगर आप किसी भी हैकर की एक्टिविटी को कंट्रोल करना चाहते हो तो दूसरे साइड पे भी हैकर ही बैठा होगा। जैसे अगर आप लोगों में से किसी ने वो मूवी देखी है वेंसडे, एक मूवी आई थी, तो बेसिकली उसमें नसीरुद्दीन शाह जो है वो एक टेररिस्ट का काम कर रहा होता है वहां पे। तो उसकी एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए भी उन्होंने क्या किया हुआ था, पुलिस ने भी एक हैकर ही अपॉइंट किया हुआ था। तो वो जो पुलिस वाला हैकर है वो पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, जो दूसरा हैकर है वो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो हैकिंग इज नॉट ए बैड थिंग और ये फुल फ्लेज डोमेन है। इट्स वेरी इजी टू से कि ये हैकिंग कैसे होती है, ये पूरा का पूरा डोमेन है, इसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। सो देन यू कैन लर्न द ट्रिक्स ऑफ हैकिंग द थिंग्स। ठीक है, तो ये पूरा अपने आप में एक डोमेन है। The difference between a hacker and a cracker is that cracker breaks the security of a computer system and hacker is a person who likes to explore computer system and master them। तो hacking is not a bad word basically। उसकी हॉबी यही होती है to explore the computer system and master them। and जो cracker है उसका काम यही है how to, जैसे आपने सुना होगा जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, उसकी एक की होती है, आपको पता होगा। अगर आपको उसकी की मिल गई तो आप उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप अपने सिस्टम पे विंडोज 10 यूज करना चाहते हो या ऑफिस यूज करना चाहते हो, तो अगर आपके पास वो क्रैक आ गया, वो क्रैक क्या होता है बेसिकली, वो की होती है। अगर आपको वो की मिल गई, वो जो 16 और 20 डिजिट्स वाली जो की होती है, तो आप उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। सो क्रैकर का काम यही होता है, दैट इज टू क्रैक दी सिक्योरिटी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एज वेल एज द सिक्योरिटी ऑफ ए सॉफ्टवेयर आल्सो। तो मेरा एक स्टूडेंट था, तो उसने मेरे को बताया था कि मैंने इसको पूछा कि तुम्हारी हॉबी क्या है, तो उसने बोला सर मेरी क्रैकिंग मेरी हॉबी है। तो बैठ के बस यही काम करता था कि जहां जहां उसको कोई सॉफ्टवेयर मिल रहा है उसकी कीज ढूंढना।
तो आपको पता होगा कि जैसे आपको मार्केट में किसी सॉफ्टवेयर का क्रैक मिलता है तो वो कहां से मिलता है? दीज आर द पर्संस हु वर्क्स ऑन दीज, और जिस भी सॉफ्टवेयर का उनको क्रैक मिल जाता है फिर वो उसकी अनऑथराइज्ड कॉपी को आगे प्रोपेगेट करते रहते हैं. So that is the basic that we have gone through about these two things, about the database and the cyber security. Yes, last पे आप लोगों का बेटा कोई भी point है that you want to ask? और अमनप्रीत ने कल के लिए टास्क हमारा सेट कर दिया हुआ है, that is how to fetch the name of a person with minimum age. ठीक है? यस, किसी का कोई क्वेश्चन है? यस अमनप्रीत? नो सर, वही क्वेश्चन था. चलो ओके बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन.